नमस्कार। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट जो था वो नीट के स्टूडेंट के लिए था, तो यहाँ राजनीति क्यों होने लगी, तो मैं आपको बताऊं कि आप सर्च करके देखिएगा कि वहाँ पहली बार किसी भी पार्टी का पहली बार कोई मेंबर कब पहुँचा उस स्टेज पर। तो आप पाएंगे कि 18वें दिन या 20वें दिन पहला मेंबर किसी भी पार्टी का वहाँ पहुँचा। तो राजनीति तो पहले नहीं हो रही थी, राजनीति करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो बहरी हो चुकी है, वो नहीं सुन रही थी। और संसद में सवाल कौन उठाता है, सवाल कौन पूछता, विपक्ष। तो जब सरकार नहीं सुन रही थी तो विपक्ष ने साथ देना शुरू किया, विपक्ष से साथ मांगा गया। जब बहरी सरकार नहीं सुन रही थी तब विपक्ष ने सोचा कि शायद हमारे जाने से कुछ हो जाएगा, तब जाके कुछ मेंबर पहुँचे, कुछ पार्टी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर किसी पार्टी के होने के पहले, राजनेता होने के पहले वो एक आम आदमी है, और ये आम आदमी का प्रोटेस्ट था, ये आम नागरिक का प्रोटेस्ट था, एजुकेशन के प्रति प्रोटेस्ट था ये। तो अगर कोई राजनेता अपनी पार्टी अपना सब कुछ भूल कर एक आम इंसान बनकर अगर वहाँ उन बच्चों के सपोर्ट में जा रहा है तो उसमें गलत क्या है मुझे ये नहीं पता। जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन वही है ना, विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका झुकाव एक तरफ है। और राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था? सत्ता में बैठे लोगों से ही तो गलती हुई थी। वो अगर आकर पहले से ही बात कर लेते, 18 दिन 20 दिन हो गए उसके बाद भी नहीं जगे, अभी भी नहीं जगे हैं, अभी भी बात नहीं किए हैं, बात किए हैं लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं चाहते थे कि कोई राजनीतिक पार्टी आके उसका लाभ उठाए उस प्रोटेस्ट का, तो जाते वो बात कर लेते। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी अभी भी इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके कानों तक अभी भी आवाज़ नहीं पहुंची है। तो अगर राजनीति का दखल नहीं चाहती थी ये सरकार, तो पहले आकर इसको सुन लेना चाहिए था और मांग लेनी चाहिए थी माफ़ी, वहीं वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता उसी दिन। जिस दिन सरकार आकर उसी स्टेज से ये कह देती कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अगली बार गलती नहीं होगी हमसे, लेकिन उल्टा उन स्टूडेंट को देशद्रोही कह दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो क्या करते, राजनीतिक पार्टियाँ इसका लाभ नहीं उठाएंगी?